हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देखा था। आज हम अपना प्रेडिकेट स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में हमने प्रेडिकेट के बारे में जान लिया था। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मतलब सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेडिकेट कितने भागों में बटा होता है? प्रेडिकेट मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। पहला वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और तीसरा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट कितने भागों में बटा होता है? प्रेडिकेट वर्ब में, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में। ओके, आइए देखते हैं वर्ब देखिए, वर्ब दो ही भागों में बटा होता है, लेकिन कई तरीक़ों से। जैसे हमने लिखा है ऑक्सिलरीज वर्ब, इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, और दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, जिसे आप हिंदी में कर्म कहते हैं और वर्ब को आप क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूरक। ये भी देखिए, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है और एक ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आइए हम इसको अच्छे से मतलब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए वर्ब होता क्या है? मेनली हम लोग को ये बताया गया है वर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो जिनसे एक्शन प्रकट होता है। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब सही है लेकिन अधूरा है। तो वर्ब कुल मिला के 3 चीज़ प्रस्तुत करता है। पहला आपका एक्शन, दूसरा स्टेट मतलब अवस्था, राज्य नहीं, अवस्था, पोजीशन मतलब अधिकार, जिससे कोई अपना मालिकाना अधिकार जताता हो। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब वे शब्द होते हैं जिनसे 3 चीज़ प्रकट होता है। क्या? एक्शन प्रकट होता है, स्टेट स्थिति प्रकट होती है और पोजीशन उसका अधिकार प्रकट होता है। आइए हम इसे 3 एग्जाम्पल इससे समझते हैं। देखिए, ही गोज़ टू स्कूल, दूसरा ही इज़ इल और इसके बाद तीसरा लिखा ही हैज़ अ पेन। अब देखिए इस सेंटेंस में आपका तो ही सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये गोज़ जो है ये आपका क्या है? ये गोज़ जो है आपका वर्ब है। और वर्ब क्या डिफाइन कर रहा है, क्या बता रहा है? ये एक्शन, मतलब वह स्कूल जा रहा है तो कुछ क्रिया हो रही है, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये वर्ब जो है वो एक्शन बता रहा है। ठीक है, स्कूल, ये टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है? ही इज़ इल। यहाँ पे इज़ भी आपका वर्ब है, लेकिन ये वर्ब क्या बता रहा है? ये अवस्था बता रही, स्टेट बता रहा है कि वह है इल मतलब बीमार, वह बीमार है, अर्थात वह की अवस्था, वह कैसा है? बीमार है, ये इज़ बता रहा है। तो यहाँ पे इज़ क्या हो गया? आपका स्टेट बता रहा है। ठीक है, अब थर्ड आपका है ही हैज़ अ पेन। यहाँ भी वर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन ये वर्ब किस रूप में यूज़ हुआ है? ये वर्ब यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि उसके पास एक पेन है। यहाँ पे हैज़ किस रूप में यूज़ हुआ है? हैज़ के रूप में, अर्थात पास मतलब उसका पेन का मालिकाना अधिकार बता रहा है, ही हैज़ अ पेन, इसलिए ये आपका पोजीशन हो गया। तो हमने क्या समझा? वर्ब कितने तरीके से यूज़ होता है? वर्ब 3 में होता है, मतलब 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं वर्ब को। एक्शन दिखाता है, स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम आपका ऑब्जेक्ट दूसरा पार्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं। देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? या तो पर्सन होता है या तो थिंग होता है। और वो पर्सन और थिंग क्या होता है? दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब, मतलब जिस पर वर्ब का जो एक्शन, तो वर्ब का जो क्रिया होता है, वर्ब का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो मतलब सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो व्यक्ति या वस्तु होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। फिर समझते हैं, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट वह होता है, वह वस्तु या व्यक्ति होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा ट्रिक से समझेंगे कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, वर्ब से हम पूछेंगे व्हाट एंड हुम। ठीक है, वर्ब से हम क्या पूछेंगे? वर्ब से पूछकर कि व्हाट एंड हुम ये पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल में यहाँ पे हम समझ जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो वह खेलता है। हम पूछेंगे क्या खेलता है, मतलब पहला प्रश्न कर रहे हैं क्या खेलता है, व्हाट ही प्लेज, क्या खेलता है, तो हम उत्तर आएगा क्रिकेट। उत्तर क्या आएगा, क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या हो गया आपका, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे में देखेंगे, जैसे अगर इसमें ही गेव मी अ बुक, यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट हो गया और गेव मतलब दिया, मतलब ये वर्ब हो गया आपका। अब हम वर्ब से पूछेंगे किसको, तो क्या उसने दिया, क्या किसको दिया, मुझको, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे ए बुक मतलब क्या दिया उसने, एक किताब दिया, ये भी आपका बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ही सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब हमें समझना है 2 ऑब्जेक्ट को हम कैसे बांटेंगे। हमने उधर पढ़ा ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग होता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग क्या है। तो देखिए मी जो है वो तो लिविंग थिंग है, मैं जो हो वो तो मैं जी रहा हूँ, तो मैं लिविंग हूँ, तो मैं क्या हो गया, तो मी मतलब मुझको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ए बुक क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आइए मिशन लिख दे रहे हैं, ये बुक क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरे सेंटेंस समझते हैं। द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, अध्यापक हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे द टीचर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, टीचेस, क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाने की एक्शन हो रही है, तो ये अब क्रिया हो गई। अब हम इससे पूछेंगे किसको, क्या पूछेंगे, हुम, किसको पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर आएगा अस मतलब हमको। अब देखिए ये अस क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये तो लिविंग है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिए क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका इंग्लिश तो नॉन लिविंग चीज़ है, इसलिए ये क्या कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम इसके तीसरे पार्ट पे पढ़ते हैं। तीसरे पार्ट है पूरक, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है वह वस्तु या वह चीज़ दैट कंप्लीट्स अ सेंटेंस, वो जो सेंटेंस को पूरा करता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इससे। आइए हम समझते हैं क्या, यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। राम इज़ अ बॉय, देखिए यहाँ पे हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, राम इज़ अ बॉय, राम हैज़ अ बॉल। अब देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने के एक और तरीका, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको समझने का भी एक ट्रिक है, इसे हम ट्रिक कह सकते हैं ना। ट्रिक क्या है, अगर देखिए अगर सब वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है, ये दोनों नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप नाउन है, ये अगर वर्ब के बाद जो नाउन सेम एज सब्जेक्ट के जैसा हो तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट के जैसा नहीं हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर समझते हैं, अगर क्या कह रहे हैं, जो वर्ब के बाद जो नाउन सब्जेक्ट के जैसा हो तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर वर्ब के बाद अगर नाउन एक जैसा नहीं हो तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए समझते देखते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स को। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। अब देखिए बॉय जो है वो राम ही है, एक सेम चीज़ है। देखिए सेम एज सब्जेक्ट, सेम एज सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के जैसे राम भी वही है, बॉय भी वही है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, अब बॉय जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए ये दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखे है, राम हैज अ बॉल, राम के पास एक बॉल है, हैज एक वर्ब है, इसके बाद भी एक नाउन आया है, लेकिन ये और ये सब्जेक्ट दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे राम इज अ बॉय, ये बॉय और राम सेम चीज़ है इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इस वर्ब के बाद दूसरा चीज़ आ रहा है, राम और बॉल अलग अलग चीज़ है इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक है, सेम एज सब्जेक्ट अगर होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए ये हमने पढ़ा था जो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब होगा, आइए समझते हैं एग्जांपल से हम कि जैसे राम इज अ बॉय, हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। राम इज अ बॉय, अगर वर्ब के बाद जो भी नाउन जिसके बारे में बताता है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर वर्ब के बाद मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बताता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं, जैसे राम इज अ बॉय, अब ये बॉय जो कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आया है ये किसकी विशेषता बतला रही है, किसके बारे में बता रहा है, ये राम के जैसा है, राम ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जैसे दूसरे वाला एग्जाम्पल, सी इज अ नर्स, सी सेम, सी ए नर्स, दोनों सेम है इसलिए ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये भी है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आगे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे इसमें देखिए, द टीचर सेलेक्टेड हिम, पहले इतना समझते हैं, द टीचर सेलेक्टेड हिम। अब देखिए सेलेक्टेड एक वर्ब हो गया, वर्ब के बाद जो भी शब्द आता है, वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है अगर वो सब्जेक्ट से चेंज है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राम हैज अ बॉल, अगर वो वर्ब के बाद जो भी वर्ड या नाउन या प्रोनाउन आता है अगर वो सब्जेक्ट से चेंज है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट के जैसा है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीचर सेलेक्टेड हिम, हिम क्या हो जाएगा, तो हिम और टीचर अलग अलग है इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए द टीचर सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर, अब जो द मॉनिटर है ये किसके बारे में है, हिम के बारे में। टीचर ने उसको सेलेक्ट किया क्या, मॉनिटर के रूप में, तो ये मॉनिटर किसके बारे में बताया जा रहा है, हिम के बारे में। हिम क्या है आपका, हिम आपका ऑब्जेक्ट है इसलिए ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। इसे क्या कह सकते हैं आप, ये तो है, ये आपका ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लिख दे रहे हैं। दूसरी एग्जांपल समझते हैं, जैसे वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट। ठीक है, वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट। अब देखिए वी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, इनवाइटेड आपकी क्रिया हो गई, इनवाइटेड आपकी वर्ब हो गई, इनवाइटेड आपकी क्या है, वर्ब है। अब देखिए वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है अगर वो हमने फिर अगर वो सब्जेक्ट जैसा है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ही वी इनवाइटेड हिम, हिम वी से अलग है इसलिए ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए द चीफ गेस्ट, ये जो ये फ्रेज है ये किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या हमने उन्हें इनवाइट किया चीफ गेस्ट, क्या चीफ गेस्ट वी है, नहीं, चीफ गेस्ट कौन है, हिम है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं इसलिए ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए हम पूरा वीडियो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ा आज, रिपीट कर लेते हैं नहीं तो वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, प्रेडिकेट हमने बोला प्रेडिकेट तीन भागों में बटा होता है मुख्यतः, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। वर्ब हमने देखा, वर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन बताते हैं, एग्जाम्पल से हमने समझा था। ऑब्जेक्ट वे शब्द होते हैं जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ये दो प्रकार के होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होते हैं। ट्रिक हमने बताया था, वर्ब से पूछेंगे कि वाट और हुम। ठीक है, वर्ब से क्या पूछेंगे, वाट और हुम, तो हमें उत्तर जो मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल से हमने देखा था। ही प्लेज क्रिकेट, इसमें क्रिकेट वो खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब हमने पूछा कि ही गेव मी, वो उसने मुझको, तो यहाँ पे ये मी जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टीचर टीचेज ये वर्ब हो गया और अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम वर्ब लिख दें, ये वर्ब है, अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जो सेंस को पूरा करता है, इसका हिंदी में नाम भी पूरक है। एग्जाम्पल से हमने इसका भी ट्रिक कॉम्प्लीमेंट पहचाने का कि अगर वर्ब के बाद जो वर्ड
या नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के जैसा है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो सेम नहीं होता है, सेम एज सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हमने ट्रिक बताया था, सेम एज सब्जेक्ट। सेम एज सब्जेक्ट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, सेम एज सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल सब्जेक्टिव, इसके दो प्रकार होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। राम इज अ बॉय, ये राम के बारे में बता रहा है, सेम राम जैसा है, सब्जेक्ट जैसा है, इसलिए सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें ये हिम को, द मॉनिटर हिम के बारे में बता रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी द चीफ गेस्ट जो था वो ऑब्जेक्ट के बारे में था, हिम ये ऑब्जेक्ट था, इसलिए ये ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से आपने पूरा प्रेडिकेट अच्छे समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।